हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी, इस कहानी का नाम है जादू की छड़ी। तो चलिए अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस कहानी को एंजॉय कीजिए। एक लड़का था, वह बहुत गरीब था। वह बुद्धिमान और तेजस्वी था। गरीब होने के कारण वह पढ़ नहीं पा रहा था। उसका नाम चतुरानंद था। एक बार की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ गाय चराने गया। वह गाय को एक ओर चराने के लिए ले गया और गाय को वहीं पे छोड़ दिया। स्वयं अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने लगा। वह चतुरानंद को देखकर यानी गाय देखकर बड़ी खुश होती थी। अब चतुरानंद को प्यास लग गई। वह पानी पीने एक ओर चल दिया जिधर नदी थी। नदी कुछ ही दूर पे थी। वह नदी किनारे गया तो उसने पानी पिया और जो ही नज़र घुमाया कि उसकी नज़र एक छड़ी पर पड़ी। वह जाकर छड़ी को उठा लिया क्योंकि छड़ी बहुत ही सुंदर थी। वैसे तो चतुरानंद सीधा साधा था। जब वह घर आया तो छड़ी अचानक बोली, मैं जादू की छड़ी हूँ, तुम मुझसे जो बोलोगे वही होगा। चतुरानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। चतुरानंद ने कहा, ऐ जादू की छड़ी, तुम्हारा जन्म कब हुआ? छड़ी बोली, करीब 60 वर्ष पूर्व मुझे एक धनी व्यापारी ने खरीदा था। एक दिन की बात है, वह धनी व्यापारी मुझे एक झोपड़ी में छुपा दिया। उसने सोचा जब लौटूंगा तब लेकर घर चला जाऊंगा। उस समय यह देश गुलाम था। व्यापारी जंगल से लेकर गुजर रहा था। एक दुष्ट अंग्रेज ने उसे मार डाला और मैं उसी झाड़ी में दुबकी रही और आज तुम मुझे लाए हो। चतुरानंद को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन छड़ी और चतुरानंद एक घना जंगल में प्रविष्ट कर गए। छड़ी ने कहा, ये जंगल नहीं है, ये माया जाल है। तुम्हें यहाँ के राक्षस को नष्ट करना है। चतुरानंद, मगर वह राक्षस तो बहुत बलवान होगा और मैं साधारण लड़का हूँ। उस राक्षस का नाश या सामना मैं कैसे करूँगा? छड़ी ने कहा, तुम डरो मत। उस राक्षस को मारने का एक सरल तरीका है। छड़ी बोली, उसके पास एक मणि है जिससे तुम उसका नाश करोगे। अगर वह राक्षस समझ गया तुम्हारे पास मणि है तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम उस मणि को अपने मुंह में दबा लेना और नौटंकी करके उसके शरीर से मणि को स्पर्श कर देना। चतुरानंद बोला, मैं समझ गया। मुझे ये बताओ कि मणि कैसे मिलेगी? छड़ी बोली, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मणि के पास पहुंचा दूंगी। फिर चतुरानंद ने चलना प्रारंभ किया कि तभी अचानक आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि चतुरानंद कहीं चला गया। चतुरानंद देखा कि पूरा प्रकाश ही प्रकाश और आंधी भी कहीं गायब हो गई है। इसका भी कुछ पता नहीं। चतुरानंद तुरंत समझ गया कि यह प्रकाश मणि से आ रही है। वह फुर्ती से मणि को मुंह में अच्छी तरह से दबा लिया और चल दिया राक्षस को मारने। कुछ ही देर में वह राक्षस के पास पहुंच गया और गूंगा का नाटक करते हुए उसके पैर पर गिर पड़ा। जैसे ही वह उसके पैर पर गिरा और मुंह में दबी मणि को पैर से स्पर्श करा दिया, उसके मरते ही पूरा जंगल सोने का भवन हो गया। जब उसे छड़ी की याद आई तो वह मणि से कहा, ऐ मणि, जादू की छड़ी के पास ले चलो। कुछ देर में वह एक खूबसूरत लड़की के पास जा पहुंचा और वह लड़की जादू की छड़ी थी। उसे श्राप था कि तुम्हें एक लड़के के साथ प्रेम होगा और उसी के साथ तेरी शादी होगी।
वह लड़का उस राक्षस को मारेगा तब तुम फिर से लड़की हो जाओगी। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।